और अब हम दस्तक देंगे ट्रंप और नेतन्याहू के उस प्लान पर जिसमें छिपा है ईरान पर हमले का नया एक इरादा। एक बार फिर से ईरान पर नए हमले की अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। कारण है इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का बयान और ट्रंप पर ड्रोन हमले की धमकी। तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान ईरान पर नए हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? अगले 72 घंटे में एक बार फिर से अयातुल्ला अली खामनेई के देश यानी कि ईरान पर नेतन्याहू की सेना यानी कि इजराइल की हवाई सेना हमला करने वाली है। जिस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर थे, ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार मुशीर मोहम्मद जवाद लारीजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करवाने की धमकी दी। यानी ईरान अभी भी प्रतिशोध की आग में जल रहा है। खामेनेई के निशाने पर नेतन्याहू के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी है। ईरान की धमकी ने एक बार फिर युद्ध का सायरन बजा दिया है, क्योंकि इजराइल का ऑपरेशन खामेनेई अभी अधूरा है। भले ही ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि धमकी और चेतावनी के बीच ईरान ने एक बार फिर अपने परमाणु प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर हमले के नए संकेत दे दिए हैं। तेहरान, तबरीज, इस्फहान और चाहे जहां भी आप इजराइल को धमकी देने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वहां इजराइल का लंबा हाथ आप तक पहुंच जाएगा। छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स। 12 दिन के इजराइल और ईरान के संघर्ष के बाद भले ही दोनों तरफ से एक दूसरे पर अटैक ना किए गए हों, लेकिन ये तय है कि ये युद्ध की शांति नहीं है। यानी इजराइल अब भी ये मानता है कि जब तक ईरान के अंदर रिजिम चेंज नहीं होता, तब तक वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं अमेरिका को भी ये डर है कि अगर ईरान ने दोबारा से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्टार्ट कर दिया, तो फिर पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का डोमिनेंस खतरे में आ जाएगा। इसीलिए दोनों तरफ से यानी इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर बड़े अटैक्स कर सकते हैं। क्या अगले 72 घंटों में एक बार फिर युद्ध छिड़ेगा? क्या ट्रंप ने इजराइल को हमले का ऑर्डर दे दिया? क्या ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट कर दिया तैयार? क्या ईरान पर फिर हमला करेगी नेतन्याहू की सेना? इजराइल की चेतावनी खामेनेई को घुसकर मारेंगे। ईरान के साथ युद्ध विराम का ऐलान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया, लेकिन इजरायली सेना ने गाजा और यमन पर हवाई हमलों पर ब्रेक नहीं लगाई। दोनों मुल्कों ने ना करते युद्ध विराम की बात मान ली, लेकिन दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। यहाँ तक कि दोनों मुल्कों के बीच तलखी कम होने के बजाय और बढ़ गई। खामेनेई खुल्लम खुल्ला इजराइल और अमेरिका को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते। पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने बता दिया कि युद्ध विराम का मतलब सरेंडर नहीं है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के सलाहकार मुशीर मोहम्मद जवाद लारीजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की धमकी दी है, वो भी ईरान के सरकारी टेलीविजन पर बैठकर। इस धमकी के मायने अमेरिका और इजराइल दोनों समझ रहे हैं। तभी तो ईरान से मिली धमकी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान पर इजराइल ने हमला किया। 12 दिनों तक युद्ध चला, लेकिन नेतन्याहू जो चाहते थे वो नहीं हुआ। न तो ईरान में खामेनेई की सत्ता गई और न ही अमेरिका की बम वर्षा के बाद ईरान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरह तबाह हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने ईरान के एटमी मिशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। ग्रोसी ने कहा है, ईरान के पास एटमी हथियार हैं, इस बात के सबूत नहीं है, लेकिन खतरा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ग्रोसी का इशारा यही है कि ईरान आज इतना सक्षम है कि वो जल्द परमाणु परीक्षण कर सकता है। यही वो खतरा है जो बढ़ता जा रहा है। इस खतरे का अंत करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसी प्लान को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने भविष्यवाणी कर दी है। अगर हमें हमला करना ही पड़ा तो हम और भी ज्यादा ताकत से प्रहार करेंगे। अगर अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान पर हमले को लेकर बात हुई है
तो ईरान ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही अपनी तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल ईरान भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। ईरान अपने सहयोगी देशों या फिर आप कह सकते हैं कि रशिया और चीन के जैसे मुल्कों से अपने डिफेंस सिस्टम्स को लेने के लिए और अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा ईरान एक महत्वपूर्ण काम लगातार कर रहा है कि अपने प्रॉक्सीज को कैसे नए बैलिस्टिक मिसाइल दिए जा सके, यानी जो 12 दिनों के अंदर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा किया, अब वही प्रॉक्सियों की मदद से वो इजराइल पर करना चाहता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि दोनों तरफ से युद्ध भले ही शांत हुआ हो, लेकिन खत्म अब भी नहीं हुआ। हाल ही में चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की डिलीवरी ईरान को की है। अब चीन अपने HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को देने वाला है। अभी तक ईरान के पास रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम होने का दावा किया जाता है। हालांकि इजराइल के हमलों को लेकर यह सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुआ। दूसरी तरफ चीन की तरफ से अपने लड़ाकू विमान J-10 की दूसरी खेप ईरान को पहुंचाई जानी है। इससे पहले 1-2 नहीं बल्कि 40 J-10 विमानों की डिलीवरी हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि ईरान इस वक्त चीन और रूस से एयर डिफेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ फाइटर खरीद रहा है। यानी अगर इजराइल और अमेरिका युद्ध की तैयारी में है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तक ब्यूरो।